अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या एक दिलकश और मुनफरिद मुल्क की और जानेंगे इस मुल्क की देश ज़िंदगी के बारे में, जहां के देहात अपनी सादगी, कुदरती हुस्न और सकाफती रंगीनी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कोई इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने दुनिया भर में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया। इस मुल्क में दुनिया की सबसे बुलंद चोटी मौजूद है। ये दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसने आज दिन तक किसी दूसरी कौम की गुलामी नहीं की। एक ऐसा मुल्क जहाँ कंवारी लड़कियों की पूजा की जाती है। इस मुल्क का कौमी झंडा दुनिया का मुनफरिद तरीन झंडा है जो गैर मुस्ततील शक्ल का है। ये दुनिया की वाहिद हिंदू ममलिकत हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक सेकुलर रियासत है। यहाँ हिंदू मत, बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग पुरअमन तौर पर रहते हैं। बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल सियाहों के लिए एक मकबूल मकाम है। यहाँ ट्रैकिंग, माउंटिंग और हिमालय की सैर के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। नेपाल की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 64 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का 48वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का रकबा 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। एक भारतीय रुपया 1.60 नेपाली रुपये और एक नेपाली रुपया पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है। इस मुल्क में ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके, जंगलाती पहाड़ और दुनिया की 8 बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल में मुख्तलिफ़ नस्लों और सकाफ़तों के लोग आबाद हैं और यहाँ की सरकारी ज़ुबान नेपाली है। नेपाल की सरहदें शुमाल में चीन, जनूब मशरिक़ और मगरब में भारत से मिलती हैं। बांग्लादेश यहाँ से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और भूटान और नेपाल के बीच में भारत की रियासत सिक्किम वाक़या है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत काठमांडू है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर हिंदू मत, बुद्ध मत, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के पैरोकार आबाद हैं। दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 8 नेपाल में वाक़या हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। इस मुल्क में 120 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन नेपाली इन लोगों की कौमी ज़ुबान है। ये मुल्क अपनी बिजली की ज़रूरियात का ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक तरीके से पूरा करता है। नेपाल में दुनिया की एक मुनफरिद तरीन पोलो हाथियों के ज़रिए खेली जाती है। इस मुल्क में वाक़या तेलचो झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है, जो तकरीबन 4,919 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। नेपाल के लोकला एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे ख़तरनाक हवाई अड्डों में शुमार किया जाता है। ये माउंट एवरेस्ट के करीब वाक़या है और यहाँ लैंडिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेपाल की गोरखा फ़ौज दुनिया भर में अपनी बहादुरी और जंगी सलाहियतों के लिए मशहूर है। बरतानवी और भारतीय फ़ौज में नेपाली गोरखा सिपाहियों को ख़ास हैसियत हासिल थी। इस मुल्क के दारुल हुकूमत काठमांडू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ हर चंद कदम पर तारीखी मंदिर और स्तूपा मौजूद हैं। नेपाली करेंसी के हर नोट पर माउंट एवरेस्ट की तस्वीर छपी होती है। नेपाल में दुनिया की सबसे बुलंद और तेज़ रफ्तार अल्ट्रा फ्लाइट जिप लाइन मौजूद है, जो सियाहों के लिए एडवेंचर का शानदार मौका फराहम करती है। नेपाल की इबादत गाहों और पहाड़ी रास्तों पर रंग बिरंगी झंडियाँ आम होती हैं, जिन पर मुक़द्दस दुआएं लिखी होती हैं। काठमांडू वादी का एक शहर पतन दुनिया के सबसे कदीम जिंदा शहरों में से एक है, जो 2500 साल पुराना है। ये शहर अपने फ़न तामीर और धातकारी के लिए मशहूर है। नेपाल के गोरखा जर्नैलों ने कई आलमी जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी की वजह से शोहरत हासिल की। ख़ास तौर पर ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट ने कदीम ज़माने में नेपाल और चीन के दरमियान गहरे तिजारती और सकाफ़ती ताल्लुकात थे। इस मुल्क की तारीख़ में 1934 का ज़लज़ला एक अहम वाक़या था, जिसने मुल्क के बेशतर तारीख़ी मकामात को नुकसान पहुँचाया। ये ज़लज़ला नेपाल के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ। 20वीं सदी में ख़वातीन ने तालीम, वोट और दीगर हुकूक़ के लिए एक अहम किरदार अदा किया। इस मुल्क में इंसानी आबादकारी के शवाहिद तकरीबन 2000 क़ब्ल मसीह से मिलते हैं, जहाँ पत्थर के औजार और दीगर आसार दरियाफ्त हुए हैं। नेपाल के देहात में लोग अब भी रवायती ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनका ज़राअत और दस्तकारी अहम ज़रिया माश हैं। इस मुल्क के कई अफराद ने आलमी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनमें सबसे कम उम्र माउंट एवरेस्ट
सर करने वाले कोह पैमा और सबसे तेज़ रफ्तार माउंट एवरेस्ट सर करने वाले शामिल हैं। नेपाल के कई मंदिरों में बंदर आम तौर पर देखे जाते हैं। नेपाल में पीपल के दरख्त को मुकद्दस समझा जाता है। बुद्ध मत के मानने वालों का अकीदा है कि गौतम बुद्ध को रोशन ख्याली पीपल के दरख्त के नीचे ही हासिल हुई थी। ये मादनियात से माला माल एक मुल्क है। ख़ास तौर पर सोना, तांबा और चांदी जैसी मादनियात यहाँ पर पाई जाती हैं। काठमांडू में वाक़या स्वाम्बोनाथ स्तूपा बुद्ध मत के मानने वालों के लिए मुकद्दस मकाम है। इसे बंदर मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बंदरों की बड़ी तादाद पाई जाती है। गाय को नेपाल का कौमी जानवर करार दिया गया है। इसे हिंदू मत में मुकद्दस समझा जाता है और नेपाल में गाय का गोश्त खाने पर भी पाबंदी है। नेपाली ख़वातीन की रवायती साड़ी और लिबास इनकी सकाफ़त की पहचान है, जो अक्सर मखसूस त्योहारों और शादियों में पहना जाता है। ये मुल्क कोह पैमाई के शौकीन अफराद के लिए जन्नत की हैसियत रखता है, जहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं। नेपाल के देहात सरसब्ज पहाड़ों, दरियाओं और जंगलात से घिरे हैं। देहाती लोग ज़राअत, मवेशियों की अफजाइश और जंगलात पर इन्हिसार करते हैं और इनका तर्ज़ ज़िंदगी फितरत के करीब होता है। साफ़ सुथरी हवा और कुदरती मनाजिर देहात की ज़िंदगी को सुकून बख्श बनाते हैं। नेपाल वो मुल्क है जहाँ शाही निज़ाम को जमहूरी निज़ाम में बदला गया। 2008 में नेपाल एक जमहूरिया बना और यहाँ पर बादशाहत का ख़ात्मा हुआ। नेपाल के शाही ख़ानदान को दुनिया के कदीम तरीन शाही ख़ानदानों में शुमार किया जाता है। शाही हुक्मरानी 1768 में शाह प्रताप सिंह शाह के दौर में मजबूत हुई और 2008 तक नेपाल में शाही निज़ाम राइज रहा। 1768 में गोरखा बादशाह पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एक मुत्तहद रियासत में तब्दील किया। उन्होंने मुख्तलिफ छोटी रियासतों को जोड़कर जदीद नेपाल की बुनियाद रखी। 1814 से 1816 के दरमियान होने वाली एंग्लो नेपाल जंग के बाद नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत नेपाल ने कुछ इलाका खो दिया लेकिन अपनी आज़ादी बरकरार रखी। नेपाली गोरखा सिपाही ब्रिटिश फ़ौज में शामिल हुए और आज भी अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हैं। 19वीं सदी के दौरान नेपाल ने तन्हाई की पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत ये मुल्क बैरूनी दुनिया से दूर रहा और यूरोपीय इस्तेमारी ताकतों के असरात से बचा रहा। नेपाल 2008 तक दुनिया की वाहिद हिंदू बादशाह था। उस वक्त हिंदू मत को सरकारी मज़हब की हैसियत हासिल थी। 2008 में नेपाल में बादशाहत का ख़ात्मा हुआ और इसे एक जमहूरिया करार दिया गया। ये तब्दीली कई दिहाइयों के सियासी अदम इस्तेकाम और अवामी जदोजहद के नतीजे में आई। नेपाल का पहला तहरीरी आइन 1951 में बनाया गया, लेकिन जदीद आइनी जमहूरियत 1990 में मुतारिफ हुई। 2015 में नेपाल ने एक नया आइन अपनाया, जिसके तहत ये मुल्क एक वफाकी जमहूरिया बन गया। 1841 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट दरियाफ्त हुई, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इस मुल्क की तारीख में कई सकाफती और मजहबी इनकलाब आए। कदीम नेपाल में कोकोरी कबीले की हुकूमत थी, जिन्होंने वादिये काठमांडू में ज़राअत और तहजीब की बुनियाद रखी। 4वीं से 9वीं सदी तक नेपाल में लिच्छवी ख़ानदान की हुकूमत थी। यह दौर फ़न तामीर, मुजस्मा साजी और हिंदू मत के फ़रोग़ के लिए मशहूर था। 12वीं से 18वीं सदी के दौरान माला हुक्मरानों ने नेपाल पर हुकूमत की। इस दौर में यहाँ पर मशहूर मंदिरों और महलों की तामीर हुई। नेपाल उस दौर में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान एक अहम तिजारती मरकज़ बन गया था। नेपाल का रवायती हथियार खुखरी, चाकू गोरखा फ़ौजियों की पहचान है। ये जंगी हथियार होने के साथ नेपाल की सकाफ़त की एक इलामत है। इस मुल्क में बुलंद हिमालय के पहाड़ों में बर्फ़ानी चीते भी पाए जाते हैं, जो इस मुल्क की पहचान है। नेपाल के कई देहात पहाड़ों की चोटियों और ढलवानों पर बने हैं। ऐसे लगता है ये गांव हवा में झूल रहे हैं। ये गांव न सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल हैं, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए दुश्वार रास्ते भी अबूर करने पड़ते हैं। इस मुल्क में वाक़या काली कुंड की वादी दुनिया की बुलंद तरीन वादियों में शुमार होती है, जो अपनी गहराई और खूबसूरती की वजह से मशहूर है। माउंट एवरेस्ट पर मौसम गैर मुतवक्के होता है और एक ही दिन में धूप, बर्फ़बारी और तेज़ हवाएं देखी जा सकती हैं। नेपाल के किसान पहाड़ी इलाकों में खेतों को सीढ़ी नुमा शक्ल देते हैं, जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। इस मुल्क के गोरखा म्यूज़ियम में गोरखा फ़ौज की तारीख, हथियार और दीगर आसार रखे गए हैं।
नेपाल के देहात मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह और सकाफ़तों का गहवारा हैं। हर गांव के अपने मखसूस रवायती त्यौहार, मौसीकी और रक्स होते हैं। देहाती लोग अपने रस्म व रिवाज और रवायात को ज़िंदा रखने में बहुत पुरअज़्म हैं। नेपाली देहात में ज़िंदगी सादा मगर मेहनत तलब होती है। लोग अपने घरों में मिट्टी, पत्थर और बांस का इस्तेमाल करते हैं और छतें अक्सर घास या टीन से बनी होती हैं। ज़्यादातर देहात में बिजली और जदीद सहूलियात की कमी है, लेकिन लोग शमसी तवानाई और दीगर कुदरती ज़राए इस्तेमाल करते हैं। नेपाल के देहात में ज़राअत बुनियादी पेशा है, जहाँ चावल, मकई और गंदम उगाई जाती है। मवेशी पालना, शहद और हाथ से बने कालीन या कपड़े देहाती माशियत का एक अहम हिस्सा हैं। ज़्यादातर देहात खुद कफ़ील होते हैं, जहाँ लोग अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर अशिया खुद तैयार करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो एशिया में वाक़या एक छोटे से मुल्क नेपाल के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।